नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर में। हम इस वक्त बिहार की धरती पे हैं, वही बिहार जहां महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह शुरुआत किया, वही बिहार जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और महावीर स्वामी का जन्म हुआ, चाणक्य की कर्म भूमि रही। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं बक्सर में, जो कि महर्षि विश्वामित्र राम जी के जो गुरु थे उनकी भी ये तपोस्थली रही है। और आज का मुख्य जो विषय है हमारे यहाँ आने का कारण एक ही है कि यहाँ पे हम मिलने आए हैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट स्नेक रेस्क्यूअर, सबसे यंगेस्ट स्नेक सेवर हरिओम जी से। तो आइए उनसे मिलते हैं और मिलकर डिस्कस करते हैं कि कैसे बिहार में इतनी कम सुविधाओं के बावजूद, इतने कम रिसोर्सेज के बावजूद हरिओम ने एक अच्छा खासा नाम बनाया है और स्नेक रेस्क्यूअर में देश भर में नाम कमाया है। आइए मिलते हैं हरिओम जी से। नमस्ते हरिओम, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर में। धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं हरिओम? मैं बक्सर जिला का गांव दल सागर है, मैं वहीं पर रहता हूँ। आइए चलते चलते बात करेंगे। तो आपने मतलब मैंने जहाँ तक सुना आपसे मिलने से पहले कि आप मतलब स्नेक सेवर, मतलब मुझे ज़्यादा उसके विषय में पता नहीं है कि स्नेक सेवर होता क्या है, स्नेक रेस्क्यूअर करता क्या और इसकी ट्रेनिंग, इसके बारे में खुल करके बताइए। आप क्या क्या जानते हैं और आप करते क्या हैं? सबसे पहले जब मैं 8 साल का था तो गांव पे एक सांप निकला था। 8 साल की उम्र में? हाँ, तो वहाँ पर मैंने उस सांप को पकड़ा तो बहुत अच्छा फीलिंग हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा फीलिंग हुआ जब मैंने उसको छोड़ दिया तो दिल की एक बहुत अच्छी सुकून मिली। तो मैंने सोचा कि यहीं से एक शुरुआत किया जाए, इसी का काम किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। तो धीरे धीरे यूट्यूब से मैंने जानकारी लिया, बहुत सारे यूट्यूबर लोग का जो स्नेक रेस्क्यू करते हैं उनका मैं वीडियो देखा। तो वहीं से हरिओम, आप उस वक्त जानते थे कि ये स्नेक रेस्क्यू मतलब एक समाज में एक प्रोफेशन होता है? जैसे कि आप जाएंगे साउथ इंडिया में किसी बड़े शहर में जाएंगे तो वहाँ पर स्नेक रेस्क्यू एक कैरियर के रूप में दिखाया जाता है। तो आपको इसके विषय में जानकारी थी या बस शौकिया ही शुरुआत कर दी थी? पहले तो सबकी जानकारी नहीं थी, बस मन करता था सांप पकड़ना, उसको फिर छोड़ना, उसके साथ फोटो वोटो खींचना। फिर जैसे जैसे साल बढ़ते गया, घटते गया, तो समझ में आने लगा कि स्नेक रेस्क्यू करना एक अच्छा काम है, लोगों को सांपों के प्रति जागरूक करना, सांपों को लोगों से बचाना, लोगों को सांपों से बचाना जी। और जो स्नेक बाइट का जो हर साल बक्सर में 40 लोग मरते हैं जी, 40 लोग सांप काटने से। तो अभी सब कुछ मालूम हो गया तो पता चला कि नहीं, स्नेक रेस्क्यू करना बहुत अच्छा बात है, सभी जानवरों को रेस्क्यू करना, क्योंकि इन्हें हमारे इन्वायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है जी। हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो सांप हो, कीट पतंग हो या कोई भी जीव हो, इस धरती पर इसीलिए ताकि हमारा इकोसिस्टम बना रहे। तो हरिओम, आप ये बताइए कि बक्सर जिले में या खासकर बिहार में कौन कौन सी सांप की प्रजाति पाई जाती है? क्योंकि दर्शकों के बीच में बहुत कंफ्यूजन है, जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मंदिर जाने से सांप ठीक हो जाता है, सांप का काटा हुआ, लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। कौन कौन से प्रजाति के सांप हैं, कौन से प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं और कौन कौन सी भ्रांतियां हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो पूरे भारत देश में 300 सांपों की अलग अलग प्रजातियां हैं। 300 प्रजातियां? 300 प्रजातियां हैं, लेकिन इन 300 प्रजातियां में सिर्फ 4 ही % सांप जहरीले होते हैं जी। ये देखिए, काफी महत्वपूर्ण विषय है कि 300 प्रजाति में सिर्फ 4% सांप ही जहरीले हैं और बाकी के 296% सांप उसके काटने से एक चींटी भी नहीं मरती है। लेकिन तब भी भारत देश में हर साल 50,000 लोग मरते हैं। ये सब अंधविश्वास। मान लीजिए यहाँ पर कोई मंदिर है तो उसके प्रति हमारा आस्था है, चलिए ठीक है, आस्था रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास रखना बहुत गलत बात है। ये नहीं कि मुझे सांप ने काट दिया, इस पेड़ के सामने माथा पीटने से वो जहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हरिओम, आपने बताया अभी कि सांप जो 96% सांप है वो जहरीले नहीं है। जैसा कि मैं ये समझ पाया कि 100% में से 96% सांप जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ 4% सांप ही जहरीले होते हैं। तो लोग मरते कैसे? अंधविश्वास से कोई मर तो नहीं जाता हो, जैसे बिना कोई जहर का सांप काट ले तो कैसे कोई मर जाता है? अब यहाँ पर क्या होता है, लोगों को सांपों के प्रति उतना इन्फॉर्मेशन मालूम ही नहीं है। मान लीजिए बाई चांस किसी को सांप काटता है तो 10-12 लोग उसको डरा देते हैं जी, तो 50,000 मतलब 30,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। अच्छा, ये काफी मतलब गंभीर विषय है कि सांप ने काटा लेकिन मृत्यु हुई आपकी हार्ट अटैक से। ये बहुत यही मेन जानकारी होता है। और जो उनमें 11 सांप होते हैं जिनके काटने से इंसान मरते हैं। आप नाम बता सकते हैं उन 11 मतलब जो वेराइटी है या? सबसे पहला होता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग नाग अपनी भाषा में गेहुमन बोलते हैं। ये पूरे बिहार और पूरे भारत देश में एक लोकल सांप है, हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा होता है, ये बहुत खतरनाक सांप होता है, इस सांप का नाम होता है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट, ये सांप पूरे एशिया का सबसे जहरीले सांपों की लिस्ट में आता है। ये भारतवर्ष में कहाँ पाया? भारत देश में हर जगह पाया जाता है। ये भी एक लोकल स्पीसीज है। सिर्फ क्रेट के चलते बक्सर में हर साल 40 लोग मरते हैं। तीसरा होता है रसल वाइपर। रसेल वाइपर, हम दर्शकों को बता दें कि आप सभी को स्क्रीन पे अभी हम
इन सभी प्रजातियों का नीचे में फोटो भी दिखा रहे हैं, ताकि आप इसे आसानी से पहचान सके कौन से सांप जहरीले हैं और किसी प्रकार की भ्रांति में ना पड़े। क्योंकि हमारे साथ अभी जो स्नेक रेस्क्यूअर है, ये हर प्रकार के सांप के विषय में जानते हैं और यहाँ पे किसी भ्रम की स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा जो भी प्रजाति बता रहे हैं हमारे हरिओम भाई, वो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा आपकी पहचान के लिए, ताकि आप इसे पहचान पाएं और अपना बचाव कर सकें। जी हरिओम। तो चौथा होता है सोस क्लेडेन वाइपर, ये डिगर्ड में पाया जाता है, ये हमारे बिहार क्षेत्र में नहीं पाया जाता नहीं है। पाया जाता। पांचवा होता है बैंडेड क्रेट। बैंडेड क्रेट बिहार में दिखा है लेकिन आज तक कभी रेस्क्यू नहीं हुआ है। बैंडेड क्रेट एक ऐसा स्पीसीज है जो कि जहरीले सांपों को खाने के लिए ही बना है और बैंडेड क्रेट 50 साल में आज तक किसी को नहीं काटा है। अगर वो किसी को काटता भी है तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे बचा भी नहीं सकता, क्योंकि उसका जो जहर होता है उसका एंटीवेनम बना ही नहीं है। और किंग कोबरा हो गया, बम्बू पीट वाइपर हो गया, ऐसे और जो 3-4 सांप है उनमें बहुत प्रकार के जहर होते हैं, लेकिन वो सांप अभी 50 साल में किसी को नहीं काटे हैं। सबसे ये जो 300 प्रजातियां में सिर्फ 4 ही सांप बहुत खतरनाक माना गया है। उन चारों को नाम आप अगर बता दें दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा। कोबरा, क्रेट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो इन चारों प्रजातियों के फोटो हम यहाँ पे दिखा देंगे आपको। रसल वाइपर और सोस क्लेडेन वाइपर, ये 4 सांप के चलते पूरे इंडिया में हर साल 30 से 35 हजार लोग मरते हैं, और वो भी अंधविश्वास और हार्ट अटैक के चलते। अच्छा हरिओम, एक और चीज देखी जाती है, जैसे बक्सर जिला के, मैं भी बक्सर जिला का ही रहने वाला हूँ, तो बक्सर जिले में बहुत सारे मंदिर हैं या आसपास भी ऐसे मंदिर है, जैसे अमुआ का सती मैया आपने सुना होगा, कंजिया के ठाकुर जी के बारे में सुना होगा। मेरा किसी भी भ्रम मतलब किसी भी तरह के आस्था को चोट पहुंचाने का मकसद नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि दर्शकों को और लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाए कि क्या मतलब वहाँ पे जाने पर सच में उस सांप पर जहर उतर जाता है, ये भ्रांति है, क्या है इसमें ऐसा क्या? क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं वहाँ पे गया, मुझे गेहूं सांप ने काटा था, मुझे नाग ने काटा था या कोई और मतलब सांप ने काटा था जो जहरीला है, लेकिन मैं बच गया। इस तरह के दावे करते लोग भी मुझे मिले हैं। इस तरह ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे इस तरह के लोग नहीं मिले। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सबसे पहले हम बोले ना कि 90% सांप, 95% सांप इंडिया के जहरीले नहीं होते। यहाँ के लोगों के बार सोच क्या है कि कोई भी सांप काटता है तो सबसे पहले झरवाने के लिए चले जाते हैं। जी। तो जो 95% सांप होते हैं यहाँ के हर लोग को मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि आपको कितने सांपों के नाम याद है? इधर के जो लोकल लोग हैं उनको 5 से 6 सांपों के नाम जानकारी होती है। गौवन, करेट, डोन, अजगर, धामन या थुथुर। और यहाँ के लोग मान लीजिए किसी 8वें सांप को देखते हैं जिनमें कोई जहर ही नहीं बोलता, होता ही नहीं कोई जहर, तो उसको भी लोग गौवन ही बोल देते हैं। एक लाठी के गौवन रहला, बहुत बड़ गौवन रहला। जी जी जी, ये बात हमेशा पॉइंट वाली होती है कि आपको कोई दूसरा सांप काटता है और आप दूसरे सांप का नाम ले लेते हैं। आपको काटा है एक ब्लैक रंग की धामिन आती है जिसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है। यहाँ के लोग उसको ही करेक्ट समझते हैं। अगर वो काट दिया तो आप तो ऐसे ही ठीक है, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे भी तो ठीक है, लेकिन आप झरवाने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर आप बच जाएंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आप घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद क्या होगा कि आप 10 लोगों को बताएंगे, आपका वो अंधविश्वास 10 लोगों के पास जाएगा, उन 10 से 20 लोगों के पास जाएगा। इससे अंधविश्वास बहुत तेजी से बढ़ जाता है भारत देश में। और हमारे भारत देश में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। बाई चांस कभी कोबरा काट दिया, कभी क्रेट काट दिया, आप वहां पर चले गए तो आपको नहीं कोई बचा सकता। आप ये भी सुने होंगे कि तारा आवे में लेट हो गई, पानी पी ले ला। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मौत का कारण वही होता है। अच्छा हरिओम, एक बात यहाँ पूछना चाहूंगा मैं कि आप तो चूंकि स्नेक रेस्क्यू करते हैं, आप स्नेक के विषय में इतनी जानकारी रखते हैं, हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सांप की सारी प्रजातियों को मतलब कि जान पाए देख करके कि ये फलाना प्रजाति है भाई, ये जहरीला है अथवा ये जहरीला नहीं है। तो कोई मतलब ऐसा होता है काटने के बाद मैंने सुना है कि कोई निशान से भी पकड़ा जाता है कि ये सांप जहरीला था जिसने मुझे काटा अथवा ये जहरीला नहीं था, और उस हिसाब से आदमी उपाय करेगा। तो इसकी कोई पहचान है या मतलब इसके लिए कुछ विशेष जानकारी रखना आवश्यक है? सबसे पहले तो आप सारे सांपों के बारे में जानकारी रखना बहुत हार्ड होता है, हम लोग को भी होता है, बार बार बुक को रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन आप 2 सांप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखें, कोबरा जिसको गौवन नाग बोलते हैं और करेट। सबसे मेन जानकारी होता है करेट का। करेट एक बहुत ही खतरनाक सांप है और वो साइलेंट किलर है। ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है 2 मिनट का, बहुत सारे लोग की जिंदगी ले भी चुका होगा और बचा भी सकेगा। ये हमेशा ध्यान से सुनिएगा। करेट यानी साइलेंट किलर। करेट रात को 9 बजे के बाद ही निकलता है, वो दिन में नहीं निकल सकता। वो 9 बजे के बाद निकलता है और वो अपना शिकार करने से पहले या शिकार करने के बाद एक बार मनुष्य के पास सोना पसंद करता है। ये इसका स्पेशल फीचर है, काफी मतलब रोचक जानकारी बता रहे हैं दर्शकों के लिए, तो है मेरे लिए भी काफी रोचक जानकारी है। नेचर का उसका हैबिट ही है, नेचर उसको उसी के लिए बनाया है शायद। उसको पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में उसको इंसानों की गर्मी बहुत पसंद है।
तो एक बार मनुष्य के पास सोना पसंद करता है, वो सोता है तो पास में हम लोग के पास सोएगा तो आपको बाइट करेगा, क्योंकि हमारा बॉडी मूवमेंट रात को हिलता रहता है, हम लोग को बाइट करता है। जब वो बाइट करता है तो लगता है जैसे किसी चींटी ने या मच्छर ने काटा है, क्योंकि उसका दांत बहुत छोटा होता है। तो अधिकतर लोग रात को चींटी काटा है तो ऐसे सहलाकर सो जाते हैं, और ठीक 2 घंटे बाद या 1 घंटा 45 मिनट के बाद आपका पेट में बहुत तेज दर्द होगा, बहुत तेज। 2020 में यानी 2020 में अभी 40 लोग बक्सर में मरे हैं। मेरा उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे भी है, मैं उनका लिंक इस वीडियो में है। और उन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि उन्हें सांप ने काटा, जिस वक्त उस सांप ने उन्हें काटा होगा। तो उसमें जो 40 लोग मरे, उनमें 25 लोगों को तो पता ही नहीं था कि मुझे क्या काटा है, 25 लोगों को पता ही नहीं। तो मैंने उन लोगों के गर्जीवन से बात किया, उन्होंने बोला कि वो लड़का उठा और बोला कि मम्मी देखो ना, मेरे को पीठ में एक चींटी ने काटा है। तो मैंने बोला चींटी ही ने काटा है, चलो सो जाओ। वो लड़का सो गया। ठीक 2 घंटे के बाद उठा और बोला कि माँ पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और अब सर भी हल्का हल्का दर्द करने लगा। तो मम्मी बोली शायद लगता है तुम गर्म चीज खा लिए हो या बाहर का कुछ समोसा वमोसा खा लिए हो। ये जर्नल सोचे हर जगह, पूरे इंडिया में हर जगह का ये जर्नल सोच होता है लोगों को। तो लोग गर्म पानी पी लेते हैं। तो कभी भी जब सांप काटता है तो किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, बस उसी के बाद वो आधा घंटा के बाद मर जाता है व्यक्ति। इसीलिए करेट सांप के बारे में जानकारी हर किसी को रखना चाहिए। और जो कोबरा है, करेट की पहचान क्या है, आप पहचान भी बता दें और अपने स्क्रीन पे भी उसका। करेट का पहचान होता है, वो पतला होता है और उसका पूरा बॉडी ब्लैक रंग का होता है और उसमें व्हाइट रंग की लाइनिंग होती है। ये करेट का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे आप। तो ये आपके हिसाब से सबसे जहरीले सांपों में से एक करेट है। करेट बहुत खतरनाक है। ये कोबरा से 5 गुना ज्यादा जहरीला होता है। कोबरा यानी नाग और गहुवन, जिसको हम हमेशा दूसरे पैदान पे रखते हैं, क्योंकि कोबरा एक बहुत शांत सांप होता है और वो बहुत समझ वाला सांप होता है। अगर आप यहाँ से कोबरा जा रहा है रात को, अगर उस पर आप पैर रखते हैं तो आपको फॉल्स बाइट करता है, ड्राई बाइट माने होता है कि आपको बाइट करेगा लेकिन आपको जहर नहीं डालेगा। तो अब काफी संवेदनशील सांप होता है, लेकिन करेट कभी ड्राई बाइट नहीं करता है। जब भी करेगा तो ट्रू बाइट करेगा। तो अब क्या होता है, करेट कोबरा का 1 बूंद जहर 25 लोगों को मारता है और करेट का 1 बूंद जहर 125 लोगों को मारता है। तो आप समझ सकते हैं करेट का मुकाबला कोई सांप नहीं कर सकता है, कोई सांप नहीं कर सकता है। तो कोबरा क्या होता है ना, जब किसी को कोबरा पहली बार काटता है तो उसमें वो जहर 80% चांस होता है कि वो जहर डालता नहीं है, लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। क्योंकि उसका फन होता है, उसका अलग अपना एटीट्यूड होता है पूरे विश्व में। उसकी रूपरेखा को देख के, उसके शारीरिक बनावट को देख के, या जिस तरह की भ्रांतियां फैली हुई है कि सबसे जहरीला भाई नाग है, सबसे जहरीला गहुवन है, तो इस तरह की भ्रांतियों की वजह से लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। वो 80% ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम सब कह सकते हैं, वो ड्राई बाइट ही करता है, काफी संवेदनशील सांप होता है। लेकिन करेट जो होता है, हरिओम जी बता रहे हैं, वो कभी भी ड्राई बाइट नहीं करता है। तो करेट की पहचान अपने दर्शकों को यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, आप गूगल भी सर्च करिए और इस सांप से सावधान रहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया उसका काटना आपको एक चींटी के काटने की तरह महसूस होगा और 1 घंटे आधे घंटे बाद आपके पेट में काफी तेज दर्द होगा। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। और करेट जो है वो आपके हिसाब से सबसे जहरीला सांप हुआ, भारत का वो सबसे नंबर 1 जहरीला सांप है। अभी जो बक्सर में 25 लोग, तो पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ, रात में क्या घटी, उनको बस लगा कि चींटी ने काटा। वहाँ पर मैंने जाने के बाद, इसीलिए अभी जो लोग सांप के चलते डेथ कर जा रहे हैं, मैंने उनके पास जाकर उनको समझा रहा हूँ कि भाई आप ये बात को हमेशा याद रखो और इस मैसेज को फैलाओ, जो आपके साथ जो गलती हुआ दूसरे के साथ ना हो। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी अचानक से एक सांप आता है और किसी को काट देता है, तो तत्काल जो स्टेप वाइज आप बताइए कि स्टेप वाइज क्या कर, चाहे वो किसी भी वेराइटी का सांप हो, स्टेप वाइज क्या एक्शन लेना चाहिए व्यक्ति को अपने आप को बचाने के लिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि कोई भी सांप काटे तो आपको तो सबसे पहले बांधना नहीं चाहिए। बांधने से क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर सांप ने बाइट किया है, अगर आप यहाँ पर बांध देंगे तो क्या होता है, जहर तो चलता ही जाएगा। वो ब्लड सर्कुलेशन तभी रुकता है जब इंसान मरता है, नहीं तो तब तक आप कितना भी तेज बांध दीजिए, हल्का सा भी ब्लड आपके हार्ट तक पहुँचता है। तो अगर आप बांधते हैं तो यहाँ तक का जो बॉडी है वो खराब हो जाएगा जहर से, इस अंग को ही निकालना पड़ जाएगा, टिश्यूज खराब हो जाएगा जहर के कारण। इसीलिए बांधना ही नहीं चाहिए। सबसे दूसरा चीज़ कि जौ को कोई छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसका बाइट से ही पहचान करता है कि वो कौन सा जहर है, कौन सा सांप ने बाइट किया और कौन सा एंटीवेनम। कभी भी उसको बाइट नहीं करना चाहिए, यानी ब्लेड नहीं लगाना चाहिए। और मान लीजिए यहाँ पर एक सांप काट चुका है, तो भारत का कोई भी सांप काटे तो आपके पास 3 घंटा टाइम रहता है, आप 3 घंटा से पहले मर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई डरा है, करेट के केस में भी हमारे पास 3 घंटा होता है। करेट भी काटे तो आपके पास 3 घंटा है, कोबरा भी काटे तो 3 घंटा है, वाइपर भी काटे तो 3 घंटा है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
आपके पास 3 घंटे का भरपूर समय है, जितने में एक फिल्म खत्म हो जाती है। आप उतने देर में डॉक्टर के पास आराम से जा सकते हैं, बिना घाव को छेड़छाड़ किए, बिना कुछ बांधे। आपका यही कहना है। हाँ, तो अब क्या कीजिए, उस 3 घंटा को 5 घंटा से कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कि आपको यहाँ पर सांप ने काटा, इस अंगों को हिलाइए मत। हिलाने से क्या होगा, ब्लड बहुत तेजी से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर दिल का मेन हार्ट बीट का काम क्या है कि वो ब्लड, जितने भी ब्लड है जी, heart का उनको काम ऑल बॉडी पार्ट में वो भेजता है। तब जितना तेजी से जहर हर जगह जाएगा उतना आपका चांस रहेगा मरने का। तो इस अंगों को हिलाइए मत, ऐसे कर लीजिए और ज़्यादा डरिए मत। डरेंगे तो हमारा हार्ट बीट और तेजी से पंप करने लगेगा। तो जो लोग आपको डरा रहे हैं उनको बोलिए कि आप चुपचाप रहिए, हमको आप हॉस्पिटल ले चलिए। आप ऐसे हाथ कर लीजिए, ऐसे हाथ जाइए, ना ही किसी चीज़ का सेवन कीजिए, ना ही ज़्यादा बोलिए, बस आँख खुले रखिए। आपको 3 घंटा तक या 4 घंटा तक कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाइए, अपना वो बॉडी दिखाइए जहाँ पर स्नेक बाइट किया है, बस आपका ट्रीटमेंट चालू होगा। आप 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे। जैसे बक्सर जैसे छोटे से शहर में भी डॉक्टरों के पास एंटीवेनम होता है। हाँ, जैसे कि मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़कर सब कुछ करूँगा कि बक्सर के सदर अस्पताल में एंटीवेनम नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जाओ। बहुत ही मतलब दुखद समाचार कहा जा सकता है, और बहुत ही मतलब सदर अस्पताल में एंटीवेनम नहीं है। ये इन चीज़ों का न होना भ्रांति और अंधविश्वास को और भी बढ़ावा देता है। और बढ़ावा, और वहाँ पर जो डॉक्टर आएंगे सांपों के लिए, उनको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे, किसी भी डॉक्टर को नहीं, क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं समझ सकता है कि कैसे उसको ठीक किया था। जैसे कि हमारे बक्सर जिला का, बक्सर डिस्ट्रिक्ट का इकलौता एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सांप काटने का इलाज होता है। कोई भी सांप काट दे, क्रेट काट दे या कोबरा काट दे, वो प्रताप सागर मेथोडिस्ट एक हॉस्पिटल है जहाँ पर सांप काटने का इलाज होता है। मेथोडिस्ट हॉस्पिटल प्रताप सागर में। हाँ। आप मतलब 3 घंटे का आपके पास समय जो इन्होंने बताया, आप 3 घंटे का समय लें और अपने नज़दीकी अस्पताल, आप कहीं और के दर्शक हो तो, और आप बक्सर बिहार के हैं तो मेथोडिस्ट हॉस्पिटल प्रताप सागर।